मुसलमान डिबेट जीतकर भी ये डिबेट हारने लगे हैं। कतर सऊदी के लोगों ने भी किया रिएक्ट। कई लोगों ने इस डिबेट के बाद अपनाया इस्लाम मजहब। आपको बताएंगे पूरी बात शुरू से आखिर तक इस खास रिपोर्ट में। You are watching Delhi News। 20 दिसंबर को दिल्ली में डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट हुई, जिसमें जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच बातचीत देखने को मिली। इस डिबेट में दुनिया में हर धर्म में खुदा को मानने वालों की तरफ से मुफ्ती शमाइल नदवी शामिल हुए, जबकि जावेद अख्तर एथिस्ट की तरफ से शामिल हुए। इस बहस की तारीफ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हो रही है। हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि इस तरह से भी डिबेट की जा सकती है और ये बहस बहुत अच्छे और सलीके से हुई। कौन हारा कौन जीता, इससे हटकर अगर बात की जाए तो हर तरफ इस डिबेट की सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी बातें रखी। सऊदी लोग इस बहस के बारे में बात करते दिखे। इसका असर ये हुआ कि भारत में माहौल थोड़ा बेहतर हुआ और मुसलमानों को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आया। अक्सर टीवी पर जो मौलाना दिखाई देते हैं, उन्हें लेकर ये बात कही जाती रही है कि वे पैसे लेकर बहस करते हैं और उन पर कई तरह के आरोप लगते हैं। इस बहस के बाद ऐसे मौलानाओं की सच्चाई भी लोगों के सामने आई। साथ ही लोगों को ये समझ में आया कि सभी मौलाना या इस्लामिक स्कॉलर एक जैसे नहीं होते। मुस्लिम समाज में ऐसे अच्छे और समझदार विद्वान भी होते हैं जो शांति से, तर्क के साथ और अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। कुल मिलाकर इस बहस की वजह से मुसलमानों को लेकर लोगों की सोच पहले से ज्यादा पॉजिटिव हुई। डिबेट अब सिर्फ भारत की बहस नहीं रह गई है, ये चर्चा अब विदेशों तक पहुंच चुकी है और सऊदी, तुर्की वगैरह से सोशल मीडिया पर भी लगातार शेयर की जा रही है। आपको बता दें कि इस डिबेट के सामने आने के बाद कई लोगों के इस्लाम मजहब अपनाने की खबरें भी सामने आई हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में है। खासतौर पर कई इस्लामिक देशों में लोग इन खबरों को शेयर कर रहे हैं और इसे लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। विदेशों के यूजर्स इस बहस को तर्क, शांति और संवाद के जरिए रखी गई असरदार बात बता रहे हैं। इस्लामिक विद्वान हामिद अल अली ने लिखा, भारत में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या खुदा मौजूद है विषय पर एक बहस हुई। ये बहस शमाइल नदवी और नास्तिक जावेद अख्तर के बीच थी। इस बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुए। कहा जा रहा है कि इन वीडियो से प्रभावित होकर कई भारतीयों ने इस्लाम अपनाया। इसके लिए लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉक्टर हसन अल हुसैनी एक्स पर लिखते हैं, कई लोग इसे आधुनिक भारत के इतिहास की हक और बातिल के बीच सबसे ताकतवर बहस बता रहे हैं। ये पहली ऐसी बहस थी जिसे भारत के एक मशहूर टीवी चैनल पर दिखाया गया और लाखों लोगों ने इसे बहुत ध्यान से देखा। इस बहस में शेख शमाइल नदवी का सामना भारत के एक बेहद मशहूर नास्तिक और फिल्मी शख्सियत से हुआ, जिन्हें भारतीय सिनेमा की नींव रखने वालों में गिना जाता है। ये एक साहसिक और विचारों की टक्कर वाली बहस थी, जिसने कई सच सामने रख दिए और लोगों की सोच बदल दी। बहस का नतीजा ये रहा कि हक की साफ जीत हुई और ये बात सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि कई नास्तिकों और हिंदुओं ने भी मानी। अगर आप वीडियो के नीचे के कमेंट्स देखें तो दिल खुश हो जाएगा। कोई मुस्लिम वक्ता की दलीलों की तारीफ कर रहा है, कोई कह रहा है कि वो बहुत प्रभावित हुआ और कुछ लोग तो खुलकर अपने इस्लाम कबूल करने की बात भी लिख रहे हैं। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, पहले भी और आखिर में भी। ये मंजर एक बार फिर भरोसा दिलाता है कि जब सच को इल्म और समझदारी के साथ पेश किया जाए तो वो जरूर सामने आता है और बुलंद होता है। कतर के पत्रकार मोहसिन अल याजीदी ने एक्स पर लिखा, 2 दिन पहले भारत में खुदा के होने या ना होने पर एक बहस हुई। ये बहस इस्लामी विद्वान शमाइल और लेखक जावेद अख्तर के बीच थी। अल्लाह की मेहरबानी से और मुस्लिम वक्ता की मजबूत दलीलों की वजह से कहा जा रहा है कि 2 दिनों में करीब 20,000 हिंदुओं ने इस्लाम अपनाया। इस बहस के वीडियो अभी भी भारत में सोशल मीडिया पर तेजी से देखे और शेयर किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ अल मोहनादी ने एक्स पर इसका तजुर्मा शेयर करते हुए लिखा, अरबी में अनुवाद किया गया। मिल्लत टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम एथिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले फरहान ने कहा कि मैं एथिस्ट बैकग्राउंड से हूँ, मैं खुदा पर यकीन नहीं रखता, लेकिन आज मैंने जवाब पा लिया। वो कहते हैं कि वो ऑफिशियली इस्लाम में दाखिल हो गए। आर्यन फनी नाम के अकाउंट पर बना हुआ इन्होंने वीडियो पर कमेंट किया कि आई वॉज हिंदू, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, इस्लाम जिंदाबाद। गली न्यूज, इस्लाम कबूल करने वाले इन दावों की पुष्टि नहीं करता। अब आपको बताते हैं कि मुसलमान ये डिबेट क्यों हार रहे हैं। इस डिबेट में कमजोर पड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों का एक तबका इसे सुन्नी, वहाबी, देवबंदी और बरेलवी के चश्मे से देख रहा है, जबकि ये डिबेट किसी मसलक को लेकर थी ही नहीं। ये बहस सिर्फ इस बात पर थी कि खुदा है या नहीं। ये बहस उन सभी लोगों के लिए थी जो खुदा को मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसे बरेलवी, देवबंदी में बांट रहे हैं और मुफ्ती शमाइल नदवी को निशाना बना रहे हैं। असल बात यह है कि खुदा के वजूद पर होने वाली ऐसी बहस का सम्मान हर फिरके और हर मजहब के मानने वालों को करना चाहिए था। सबको एक साथ होकर खुदा के वजूद की बात को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें डिबेट के बाद जावेद अख्तर मुफ्ती शमाइल नदवी के सिर पर हाथ रखते दिखते हैं। इसी बात को लेकर बेवजह हंगामा खड़ा किया, जबकि ये सिर्फ इंसानियत और अच्छे बर्ताव की मिसाल है।
अनवर रजा इरशादी नाम के एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पूरी डिबेट पर पानी फेर दिया इस आदमी ने। डिबेट होने के बाद शमाइल नदवी जावेद अख्तर के हाथों को चूमता है और फिर उसका हाथ सर पर रखकर आशीर्वाद लेता है। स्क्रिप्टेड। इस पर एक एक्स यूजर ने लिखा, देवबंदी का कोई स्टैंड नहीं है, ये जैसा देश वैसा भेष अख्तियार करने वाले लोग हैं। एक और एक्स यूजर ने लिखा, बरेलवी नहीं मुसलमान बनो। नेहाल शगीर नाम के एक्स यूजर ने लिखा, जावेद अख्तर उम्र में बड़े हैं इसलिए उनसे हाथ मिलाया या सर पर हाथ रखा। इस्लाम अपने से बड़ों का और तमाम इंसानों का एहतराम सिखाता है। इख्तिलाफ के बावजूद दिल को बड़ा रखना चाहिए। मुफ्ती शमाइल नदवी ने इस्लाम की तालीम का ख्याल रखा, अच्छा लगा। ये मुसलमानों की इस्लामी खूबसूरती है कि वे अपने बड़ों के साथ अदब और एहतराम से पेश आते हैं। जावेद अख्तर से किसी तरह की दुश्मनी नहीं है, ना वे इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं और ना ही सच कहने से कतराते हैं। इसी वजह से बहस के दौरान मुफ्ती शमाइल नदवी ने उन्हें बार बार रिस्पेक्टेड कहा, जो इस्लामी तहजीब का हिस्सा है। इस्लाम की तालीम है कि दीन की दावत मोहब्बत से दी जाए, गैर मुस्लिमों से भी प्यार और नरमी से बात की जाए, जैसा हमारे पैगंबर मोहम्मद पीस भी ओपन हिम करते थे। गाजा के बच्चों को लेकर जावेद अख्तर का दर्द ये भी बताता है कि खुदा के अस्तित्व से इनकार की एक बड़ी वजह एक्सिस्टेंस ऑफ एविल समझा जाता है, जबकि ये सब खुदा की तरफ से इम्तिहान और आजमाइश होती है। अफसोस तब हुआ जब बहस के बाद मुसलमान आपस में फिरकों में बंटकर एक दूसरे के विरोधी बनते दिखे। हमारी अपील है कि इन बातों से बचे और खुदा के वजूद पर सब एकजुट होकर खुलकर अपनी बात रखें। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।